काबीना ने जो अपना फैसला जिसके बारे में बात करती है नैब, वो है 10 दिसंबर 2019 का फैसला। फ्रीज कब हुआ? ये पैसा किसने फ्रीज किया? एनसीए ने 2018 में। जो एग्रीमेंट की वो किसने की? एनसीए और मलिक रियाज और उनकी फैमिली ने। उसमें काबीना का कोई हिस्सा नहीं, वो उन्होंने की नवंबर में। तब कोई काबीना का फैसला नहीं था। जो डीफ्रीजिंग ऑर्डर हुआ वो 22 को हुआ, नवंबर को। तब भी कोई काबीना का फैसला नहीं था। जो पैसा 103 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, वो भी काबीना के फैसले से पहले आया। तो ये किस तरह कह रहे हैं कि ये फैसला डीफ्रीजिंग का इमरान खान साहब और उनकी काबीना ने किया? अब मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस दिखाना चाहता हूं इसके ऊपर। आईओ क्या कहता है इसके बारे में? आईओ कहता है, और ये मैं फिर पढ़ता हूं पहले। इट इज करेक्ट टू सजेस्ट दैट एनसीए गॉट फ्रीज्ड द अबव सेड 9 अकाउंट्स। वो मानता है कि ये तो एनसीए ने फ्रीज और डीफ्रीज किए। आगे वो क्या कहता है? आगे वो कहता है, उसे पूछा गया, ओथ पे ये बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जी ये, वो कहते हैं एज पर रिकॉर्ड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वाज एंटर्ड इनटू बिटवीन एनसीए एंड मलिक रियाज इन यूके। काबीना की नहीं, एनसीए ने ये डीफ्रीज किया। आई हैव नॉट सीन द एग्रीमेंट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट डीड बिटवीन एनसीए एंड मलिक रियाज एंड फैमिली। वो कहते हैं मैंने तो देखी भी नहीं है, पता भी नहीं है। ये आईओ है जिससे वो रेफरेंस फाइल कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे तो पता भी नहीं है कि ये सेटलमेंट क्या हुई या क्या नहीं हुई। आगे देखिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं इट इज करेक्ट दैट एप्लीकेशंस सीकिंग फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स, फ्रीजिंग ऑर्डर्स एंड डीफ्रीजिंग ऑर्डर्स आर नॉट पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ दिस रेफरेंस। कहता है रेफरेंस में मैंने फाइल भी करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वो तो बाहर हुआ था, वो तो यूके में हुआ था। फिर ये कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? जो मिनिस्टर्स भी बोलते हैं पीएमएलएन के, और जो जज साहब ने भी कहा कि ये काबीना ने फैसला किया डीफ्रीजिंग का। अब आप आगे देखिए क्या कहता है। आई हैव नॉट सीन द सेटलमेंट एग्रीमेंट, हेंस आई कैन नॉट से वेदर इट वाज राइट और रॉन्ग। कहते हैं मैंने देखा ही नहीं सेटलमेंट एग्रीमेंट जो एनसीए और मलिक रियाज की हुआ था। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है। सो इन इफेक्ट ये इल्जाम भी बिल्कुल खुद उनके एविडेंस से साबित हो जाता है कि ये फैसला एनसीए ने ही किया। अब तीसरी चीज ये कहते हैं कि एनसीए ने, ये कहते ही हैं कि एनसीए ने और मलिक रियाज ने चले डीफ्रीज उन्होंने किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लाने का फैसला काबीना ने किया। अब मैंने आपको दिखाया कि पैसा सुप्रीम कोर्ट में 103 मिलियन पाउंड्स तो काबीना के फैसले से पहले ही आ गया था। तो ये काबीना कैसे फैसला कर सकती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में लाएं? बल्कि उसके बरक्स आप सहाफियों ने ही एक डॉक्यूमेंट निकाला है, और वो मेरे पास अब मौजूद है, जो जजमेंट है हाई कोर्ट यूके की, उसका पैराग्राफ 45 है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैराग्राफ 45 जज साहब ने भी अपने जजमेंट में लिखा है, लेकिन जो लाइनें मैं पढ़ने लगा हूं, आखिरी 4 लाइनें, वो उस जजमेंट में से निकाल दी। और वो क्या कहती हैं? वो बताती हैं कि जी ये पैसा लाना, जो इजाजत दी, जो कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में लाएं, वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो एनसीए की एग्रीमेंट थी और मलिक रियाज की एग्रीमेंट थी, ये उसका हिस्सा है। इसमें पाकिस्तान की काबीना या पाकिस्तान की हुकूमत या इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं 45 पैरा का पढ़ता हूं पहले अंग्रेजी में, और फिर मैं उसको बताता हूं कि क्या कहते हैं। द सेटलमेंट वॉज अंडरपिन्ड by a framework agreement dated 6th November 2019 made between NCA and Mr. Ali. It identified that the monies which had been the subject of the settlement would be paid towards the rupees 460 billion Bahria town were ordered to pay by the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated 21st March 2019. As a result of this agreement, the AFOs were subsequently set aside
by the agreement. So ये कहते हैं कि जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एग्री हुआ था उसके तहत पैसे ने इजाजत ले ली थी उन्होंने कि हम पैसा निकाल के अपने अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डालेंगे। ये जजमेंट का हिस्सा है पैरा 45 का जो जज साहब ने रिप्रोड्यूस नहीं किया। सो तीन चीजें साबित हो गई कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, यानी कि चोरी का पैसा नहीं था, हुकूमत का इस पे कोई हक नहीं था। दूसरी, इसको जो फ्रीज किया या डीफ्रीज किया उसमें काबीना इमरान खान साहब हुकूमत पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। और तीसरी चीज ये कि जो ये फैसला था कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, इसमें भी किसी किस्म का ताल्लुक इमरान खान साहब उनकी काबीना हुकूमत पाकिस्तान का नहीं था। इसलिए सारा केस जो बनाया है और ये झूठ की बातें करते हैं कि ये एग्रीमेंट थी और काबीना ने ये किया और वो किया, वो बिल्कुल झूठ है। अब काबीना ने किया क्या? काबीना का फैसला है 3 दिसंबर 2019 का। काबीना के सामने हुकूमत बरतानिया एनसीए ने ये रिक्वेस्ट दी कि जनाब हम जो आपको पैसा हमने इजाज़त जो दी है और जो पैसा आपके पास आ रहा है हुकूमत पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा, इसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है। और काबीना ने सिर्फ उस हद तक इजाजत दी कि ठीक है हमारा ताल्लुक नहीं है इस पैसे से, हमारा चूंकि ताल्लुक नहीं है, हमने ना फ्रीज किया ना डीफ्रीज किया, हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। अब ये कॉन्फिडेंशियल रखना कोई जुर्म नहीं है। सो यहां तक तो हो गया ये मामला। अब तीसरी बात, एक और अजीबोगरीब बात करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब इसका फायदा जो हुआ, मलिक रियाज साहब ने फायदा इमरान खान साहब एंड मिसेज इमरान खान को दिया। और फायदा इस तरह दिया, वो कहते हैं कि डोनेट किया उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट को लैंड और बिल्डिंग। अब हम सबको पता है कि डोनेशन देना किसी तरह वो जो ट्रस्टी होते हैं ये उनको कोई फायदा नहीं होता। डोनेशन आप जब किसी चैरिटी को देते हैं तो फायदा सिर्फ चैरिटी का ही होता है। आप ईदी ट्रस्ट को जब आप पैसे देते हैं, डोनेट करते हैं, तो आप ईदी ट्रस्ट के ओनर्स को या ट्रस्टीज को आप डोनेशन नहीं देते, उनको कोई फायदा नहीं होता। वो ईदी के जो चैरिटी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पर्पस हैं, जो उनके मकसद हैं, मकासद हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। आप शौकत खानम को पैसा देते हैं, कोई डोनेट करते हैं, तो वो ट्रस्टीज तक जा ही नहीं सकता पैसा कानूनी तौर पे, उनको कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। वो सिर्फ उन कैंसर पेशेंट्स को हो सकता है जो कैंसर पेशेंट्स जो हैं जिनका मुफ्त इलाज हो रहा है। इसी तरह नमल यूनिवर्सिटी है, अल कादिर यूनिवर्सिटी किस लिए बनाई गई? ये भी एक चैरिटेबल नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है और इसका बेनिफिट किसी सूरत में इमरान खान साहब या मिसेज इमरान खान को नहीं हो सकता। इसका बेनिफिट उन स्टूडेंट्स को होना है जो वहां मुफ्त पढ़ेंगे। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये नैब का अपना विटनेस, नैब का अपना विटनेस क्या कह रहा है, मैं उसको भी जरा पढ़ के आपको सुनाता हूं। नैब का विटनेस कहता है इट इज करेक्ट, ओथ पे कह रहा है, केस में कह रहा है, और नैब का जज इसको इग्नोर कर रहा है। इट इज करेक्ट दैट द बेनिफिशियरी ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ बेरिया टाउन लिमिटेड थ्रू बैंकिंग चैनल एंड डोनेशंस made in kind is Al Qadir only and not the trustees, namely Imran Khan Niazi and Bushra Imran। यानी कि वो कह रहा है कि ये जो ट्रस्ट है, इसका जो डोनेशन इसको दी गई है, ये सिर्फ अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए है, सिर्फ ओनली का लफ्ज, एंड नॉट द ट्रस्टीज, और ट्रस्टीज को नहीं। आगे कहते हैं इट इज करेक्ट दैट फ्रॉम द डोनेशंस डोनेटेड बाय बहरिया टाउन नो ट्रस्टी कैन क्लेम एंटाइटलमेंट और एनी राइट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फंड्स एक्सेट्रा। वो कहते हैं मैं मानता हूं कि कोई भी ट्रस्टी जो है वो ये जो डोनेशन हुई है लैंड और बिल्डिंग की, इसके अंदर कोई बेनिफिट ले ही नहीं सकता। इट इज करेक्ट दैट एज पर माई रिकॉर्ड नो बेनिफिट वॉज एवर obtained by इमरान खान न्याजी एंड बुशरा इमरान फ्रॉम द डोनेशंस डोनेटेड बाय बहरिया टाउन लिमिटेड। वो कहते हैं कि मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक कोई बेनिफिट नहीं लिया इमरान खान और बुशरा बीबी ने। It is correct that as per record produced by me, the trustees did not receive any personal benefit from the donations made by Beria Town, and as per terms and conditions of the deed, no trustee can obtain
any personal benefit in the future. उन्होंने कहा ना पास्ट में लिया बेनिफिट, ना अब लिया, ना फ्यूचर में, मुस्तकबिल में भी कोई बेनिफिट इमरान खान और मिसेज इमरान खान नहीं ले सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये नैब का विटनेस मैं पढ़ रहा हूं, अगर आप ये देखेंगे डॉक्यूमेंट तो मेरे से ले लीजिएगा बेशक। इट इज करेक्ट that as per record, no trust property income shall be paid, transferred directly or indirectly by way of profit, dividend, bonus to any of the trustees or their relatives. उन्होंने कहा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी कोई फंड्स का बेनिफिट वो नहीं ले सकते। ये ऑन ओथ नैब का विटनेस कह रहा है। इट इज करेक्ट दैट ट्रस्टीज नेवर एवर यूटिलाइज पर्सनली द लैंड एंड बिल्डिंग डोनेटेड बाय बहरिया टाउन फॉर द पर्पस ऑफ अल कादिर। आगे जाके ये विटनेस कहता है, वो कहता है कि इमरान खान, बुशरा मिसेस इमरान खान ने तो कभी विजिट भी नहीं किया, लेकिन मिस्टर इमरान खान 3 बार आए, और जब 3 बार आए तो इवन जो रिफ्रेशमेंट होती है, पानी और चाय, वो भी अल कादिर के पैसों से नहीं लिया उन्होंने, वो भी खुद कहा, ये मानता है। नो रिमोनेशन हैज एवर बीन ड्रॉन बाय द ट्रस्टीज। इमरान खान न्याजी visited trust premises on 3 different occasions. No expenditures were incurred by traveling visit refreshment of Imran Khan Niazi by the trust for his visits to अल कादिर यूनिवर्सिटी। ये है इमरान खान साहब का कैरेक्टर कि वो अपने इस अल कादिर ट्रस्ट से, मैं भी होता तो शायद मैं भी जाके चाय तो पी लेता, वो न चाय भी नहीं वहां से पी के ये पैसा मेरा नहीं, ये तो पैसा अल कादिर ट्रस्ट का है। आगे चलते हैं, यही विटनेस क्या कहते हैं, यही विटनेस ये कहते हैं, इट इज करेक्ट दैट एज पर रिकॉर्ड द लैंड, बिल्डिंग, फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अमेनिटीज कंस्ट्रक्टेड आर एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रस्ट। इट इज करेक्ट दैट इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ एंड द ऑफिसर्स ऑफ द अल कादिर यूनिवर्सिटी ओनली। तो ये कहते हैं कि भाई ये तो सारा जो पैसा है, ये बेनिफिट जो लगाया हुआ है, ये उनके अपने विटनेस कह रहे हैं कि बेनिफिट हुआ है इमरान खान साहब को, वो तो दूर दूर तक कोई बेनिफिट नहीं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि लैंड जो था, जो कहते हैं कि ये लैंड डोनेट किया, ये किया अप्रैल 2019 में, अप्रैल 2019। और जो 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 काबीना का फैसला आया, या फैसला जिसको कहते हैं कि फैसला किया और बेनिफिट लिया, वो दिसंबर 2019 में फैसला किया काबीना ने। तो ये कैसे हो सकता है कि बेनिफिट पहले हो और जो फायदा है वो पहले और काम बाद में हो? ये तो उल्टी बात बनती है। ये डेट्स मैं पढ़ता नहीं अभी आपके लिए, लेकिन PW5 और PW35 दोनों ये कहते हैं कि लैंड जो था वो तो पहले ही ट्रांसफर हो चुका हुआ था अप्रैल में, और ट्रस्ट को ट्रांसफर हुआ था, अल कादिर यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर हुआ था। उसका कोई बेनिफिट, जिस तरह मैंने कहा इमरान खान साहब को नहीं, लेकिन वो बेनिफिट अगर था भी तो वो पहले कैसे हो सकता है काम से कि बेनिफिट। और एक और बड़ी आखिरी इंटरेस्टिंग बात आपसे कर दूं जो जज साहब ने मिस की, वो ये है कि ये जो पैसा था, जिस तरह मैंने कहा पहले ही आ गया था पैसा काबीना के फैसले से पहले, जिसमें कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जो नेक्स्ट ट्रांच आई वो कब आई? वो 22 को, वो आई 11/5/2022 को। पीटीआई की हुकूमत तब नहीं थी। तो अगर ये पैसा अगर आया, अगर हुकूमत का ये ख्याल था, क्योंकि हमारी तो हुकूमत थी नहीं उस वक्त जब पैसा फर्दर आ रहा था सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, 34 मिलियन, 34.434 मिलियन, जब ये पैसा आ रहा था तो हुकूमत को अगर ख्याल था कि हमारा पैसा है या ये क्राइम का पैसा है, चोरी का पैसा है, तो रोक लेती उसको। आज तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट नहीं की कि ये चोरी का पैसा है या नहीं। सो ये केस बड़ा क्लियरली इन चारों पॉइंट्स पे खत्म हो जाता है। और जहां तक मिसेज इमरान खान साहब का ताल्लुक है, साहिबा का ताल्लुक है, मिसेज इमरान खान तो काबीना का हिस्सा ही नहीं है। उनके खिलाफ केस प्योरली सियासी तौर पे बनाया गया। जैसा इमरान खान साहब ने खुद कहा, ये केस इसलिए बनाया गया क्योंकि वो उनको प्रेशर में रखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं प्रेशर नहीं लूंगा इस चीज का। और उन्होंने यही कहा है
कि इस केस को अब आप हाई कोर्ट में कंटेस्ट करें। मेरी नज़र में अवाम को, मैं आज गया था एक जगह और वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड्स थे खड़े हुए और मेरे साथ इस तरह डिस्कस कर रहे थे इस केस को, अल-कादिर केस को, एक एक शिक को, जिस तरह के वो वकील हों। तो यकीनी तौर पे अब जो मैंने कहा है, जो मैंने बातें बताई हैं, अब आप खुद ही इसको जज करें कि ये केस में कितनी जान है। बाकी जो और कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये 4 पॉइंट्स ही देखेंगे आप तो आपको नज़र आएगा कि ये केस जो है वो फैक्चुअली बिल्कुल बेबुनियाद झूठा मुकदमा बनाया गया है और कोई शक नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह।